थायराइड के बढ़े हुए लेवल के नुकसान क्या है और इसे ठीक करने हेतु आयुर्वेदिक कौन से उपाय हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि का शरीर में क्या काम है और अगर वो बढ़ी हुई है यानी तो उसकी क्या नुकसान है। थायराइड ग्रंथि बढ़ गई है ऐसा कुछ बार डॉक्टर बोलते हैं, या पीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है और इससे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम इसके कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, थायराइड ग्रंथि जिसे हम कहते हैं ना, उसे डॉक्टरी भाषा में पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। मैं यहाँ पे थायराइड ग्रंथि ही बोलूँगी। थायराइड ग्रंथि का कार्य शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का संतुलन बनाए रखना है। जब यह ग्रंथि आवश्यकता से अधिक थायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच का स्त्राव करने लगती है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। इस स्थिति में रक्त में कैल्शियम का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए अब इसके कुछ नुकसानों के बारे में बात करते हैं। तो हड्डियों की कमज़ोरी और ऑस्टियोपोरोसिस, जब पीटीएच का स्तर बढ़ता है तो ये तकलीफ़ हो सकती है। हड्डियों से अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम निकलकर रक्त में जाने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसका परिणाम ऑस्टियोपोरोसिस, बार बार फ्रैक्चर और जोड़ों में दर्द के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा गुर्दे यानी किडनी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रक्त में अतिरिक्त कैल्शियम किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी और किडनी डैमेज का कारण बन सकता है। इसके अलावा अधिक कैल्शियम किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और शरीर में टॉक्सिन की जमाव का कारण बनता है। तीसरा है दिल की समस्या या फिर हाई ब्लड प्रेशर। रक्त में बढ़ा हुआ कैल्शियम ब्लड वेसल्स यानी धमनियों में जमाव करने लगता है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। पीटीएच के असंतुलन का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। व्यक्ति को याददाश्त की समस्या, अवसाद, थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इसके अलावा पाचन तंत्र, अत्यधिक कैल्शियम के कारण अपच, पेट दर्द, कब्ज और भूख न लगना जैसी समस्याएं होने लगती है। चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेदिक तरीकों से कैसे आप पीटीएच का लेवल संतुलित कर सकते हैं। पहला है आंवला और अश्वगंधा का सेवन करें। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और थायराइड ग्रंथि को संतुलित करते हैं। अश्वगंधा शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अलावा आप गिलोय और शंखपुष्पी का भी उपयोग कर सकते हैं। गिलोय शरीर की सूजन को कम करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। शंखपुष्पी मस्तिष्क को शांत रखती है और तनाव और अवसाद को दूर करती है। इसके अलावा आप तुलसी और एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं। तुलसी शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है, जबकि एलोवेरा पाचन तंत्र को मजबूत करता है और अत्यधिक कैल्शियम के अवशोषण को रोकने में सहायक होता है। इसके अलावा पंचकर्म थेरेपी, आयुर्वेद में वमन, विरेचन और बस्ती जैसे पंचकर्म उपचार का प्रयोग करके शरीर में अतिरिक्त टॉक्सिन और असंतुलित कैल्शियम को बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा योग और प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर में हार्मोनल संतुलन बना रहता है और पैराथायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि आहार में यानी खाने में आप कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध, पनीर, बादाम। इनसे आपको परहेज़ करना है क्योंकि इनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक और मेथी, तिल के बीज यानी जो सफ़ेद तिल होते हैं वो, और नारियल पानी का सेवन आप कर सकते हैं। हल्दी, सौंफ, धनिया और दालचीनी जैसे मसालों का उपयोग करें जो शरीर में कैल्शियम का सही अवशोषण करने में सहायक होते हैं। बढ़ा हुआ थायराइड हार्मोन शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से इसे प्राकृतिक रूप से संतुलित किया जा सकता है।
सही खान पान, जड़ी बूटियों का सेवन, योग और पंचकर्म जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां अपनाकर इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी थायराइड ग्रंथि की। अगर आपको कोई तकलीफ है यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है या थायराइडिज्म है तो उसे आप घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचारों से कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।